उत्तराखंड में आज पूरे प्रदेश में रहेगा कर्फ्यू। देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में शनिवार रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड 2757 नए संक्रमित मिले, 37 लोगों की गई जान। प्रदेश में 15,386 एक्टिव केसेस। सीएम केजरीवाल की वर्चुअल रैली स्थगित, साप्ताहिक कर्फ्यू के चलते बदला कार्यक्रम। कल कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की अपील के बाद में सीमित संख्या में 27 अप्रैल को शाही स्नान। जूना अखाड़ा ने कुंभ विसर्जन की घोषणा की। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ में मैदानी इलाकों में हुई बारिश। अब बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा। अन्य सभी जिलों में रविवार यानी कि आज साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा। अभी ये व्यवस्था 30 अप्रैल तक के लिए ही लागू की गई है। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शनिवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से नए दिशा निर्देशों से संबंधित आदेश जारी किए गए। आदेश के मुताबिक शनिवार से ही पूरे प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए 8 घंटे का रात्रि कर्फ्यू रहेगा। अभी तक इसका समय 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक ही था। वहीं पर साप्ताहिक कर्फ्यू वाले दिन जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। आवागमन सशर्त और अनुमति के अधीन ही होता रहेगा, जबकि नगर निगम क्षेत्र में शनिवार की साप्ताहिक बंदी में आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालय और संस्थान खुले रहने की छूट है। 15 अप्रैल को जारी आदेश में विवाह समारोह समेत अन्य आयोजनों में लोगों के एकत्रित होने की अधिकतम सीमा 200 तय की गई थी। शनिवार को जारी आदेश में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रदेश में कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल्स, स्पा आदि 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही 15 अप्रैल को जारी एसओपी में प्रदेश सरकार ने सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने, मास्क न लगाने आदि पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी। इसको जस का तस रखा गया है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में रविवार को कोविड कर्फ्यू लागू करने के बाद में चमोली में आवश्यक सेवा वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं, लेकिन सड़कों पर लोगों की कम आवाजाही देखने को मिली। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं और अनावश्यक घूम रहे लोगों पर पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो बीमार हैं, अस्पताल जा रहे हैं या फिर दवा लेने जा रहे हैं, उनको जाने से नहीं रोका जा रहा। इसके लिए कर्फ्यू का निर्धारण किया गया है, तो इसलिए यहाँ आज शांतिपूर्वक रूप से हमारा कर्फ्यू चल रहा है और हर जगह पुलिस की और हमारे रेवेन्यू की टीम्स की भी ड्यूटी लगाई गई है और सभी शॉप्स अदर देन एसेंशियल आइटम सभी बंद हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे बहुत ही इमरजेंसी वाले लोग हैं उनको पुलिस बैरियर्स पे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके आने जाने की अनुमति भी है। और इसके अतिरिक्त हमारे गौचर में भी एक बैरियर लगाया गया है जिसमें बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की टेस्टिंग भी की जा रही है, जिससे कि संक्रमण ज़्यादा ना फैल सके। हमारे जनपद पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जनता को जागरूक किया जा रहा है इस कोरोना महामारी के बचाव के तहत। और आज रविवार को यहाँ पूरे जनपद में जो कर्फ्यू लगा है उसमें हमारी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है और जनता को जागरूक कर रही है। कर्फ्यू शांतिपूर्ण से चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं गोपेश्वर, जो जनपद चमोली का मुख्यालय है। यहाँ पे जो है लगातार जिस तरह से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा था, शासन प्रशासन द्वारा जिस तरह से यहाँ पे नाइट कर्फ्यू से लेकर और दिन का जो कर्फ्यू है, तो केवल आपको जो केवल यहाँ पे पुलिस प्रशासन दिख रहा होगा या कुछ ऐसे जो सब्जी की दुकानें हैं या जो आवश्यक सेवाएं हैं केवल उनकी ही दुकान यहाँ पे खुली है। पुलिस प्रशासन बड़े मुस्तैदी से जो है जनपद चमोली के पट्टे, चाहे गोपेश्वर हो, चाहे आपका जोशीमठ हो या आपका कर्णप्रयाग हो या आपका गैरसैंण हो, चाहे आपका गौचर हो, तो तमाम सारे क्षेत्रों में जो पुलिस प्रशासन लगातार अपने गश्त के माध्यम से जो है जनता को यहाँ पे मास्क पहनने से लेकर आपका जो है सैनिटाइजर से लेकर बाजारों में आवश्यक अनावश्यक नए जनता को जागरूक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो है जो कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जनपद चमोली का जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पे जिस तरह से आपने देखा होगा कि
पुलिस प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पे जो है जनपद चमोली के बैरियर से लेकर आपके जो तमाम सारे जो जिले मुख्य बाजारों हैं, पड़ाव हैं, लेकिन हाँ, हालांकि जो लोग फालतू बाजारों में घूम रहे हैं उनको भी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे इनको गाइड किया जा रहा है कि आप जो है अनावश्यक बाजारों में नहीं, यदि आपका काम है केवल जनपद चमोली के बाजारों में केवल जो आवश्यक चीजें हैं केवल वही दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जनपद चमोली का प्रशासन कोरोना को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। पुष्कर सिंह नेगी, लाइव टुडे, चमोली। वहीं कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच में बैठक के बाद में टिहरी शहर में साप्ताहिक बंदी की गई। बंदी के दौरान रोडवेज के पास में खुली दुकानों को प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट ने बंद करवाया। वहीं पर एसडीएम ने लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर से अपील की है। पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच में हुई बैठक में तय किया गया कि शनिवार को दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक केवल दूध की दुकानें खुलेंगी। दवाएं जो कि उनकी दुकानें पूरी तरीके से खुली रहेंगी, पूरे दिन खुली रहेंगी। साप्ताहिक बंदी के दिन शहर और बाजारों में सैनिटाइजेशन का काम जारी रहेगा। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 37 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2757 नए मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक कर्फ्यू लगाया। प्रदेश में वहीं हर दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। तो वहीं पर काशीपुर में मुख्य बाजार, चीमा चौराहा, महाराणा प्रताप चौक, सार्वजनिक जगह पर सन्नाटा छाया रहा। लॉकडाउन के चलते सुबह से ही सड़कें खाली नजर आईं। काशीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही लगातार जारी है और पुलिस सड़कों पर चेकिंग और पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है। साप्ताहिक कर्फ्यू, लॉकडाउन, काशीपुर में पसारा सन्नाटा। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि पूर्ण मार्केट बंद है और सन्नाटा छाया हुआ है। तो वहीं 2757 मरीज प्रदेश में आए हैं। ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का कहर दोबारा जो बढ़कर आया है उससे तमाम मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। अब इससे हिदायत की जरूरत है। मास्क बहुत जरूरी हो गया है। घर से निकलें तो मास्क पहने, 2 गज की दूरी बरतें, सैनिटाइजर करें और जरूरत के ही लिए घर से निकलें, वरना कोरोना से लड़ने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। काशीपुर से लाइव टुडे के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू नजर आ रही है। कोविड काल की अब तक की अवधि में पहली बार प्रदेश में एक दिन में 37 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 2757 लोग संक्रमित मिले हैं। अकेले देहरादून जिले में 1179 लोग संक्रमित हैं, जबकि प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,21,403 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 49,544 सैंपलों की जांच नेगेटिव आई है, जबकि 13 जिलों में 2,757 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। देहरादून जिले में 1,179, हरिद्वार में 617, उधम सिंह नगर में 265, नैनीताल में 248, पौड़ी में 155, रुद्रप्रयाग में 69, अल्मोड़ा में 51, टिहरी में 50, चंपावत में 44, चमोली में 28, बागेश्वर में 15, उत्तरकाशी जिले में 14 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 37 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। प्रदेश में अब तक 1,856 मरीजों की मौत हो चुकी है। शनिवार को 802 मरीजों को इलाज के बाद में घर भेज दिया गया है। इन्हें मिलाकर 1,01,659 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमितों की तुलना में कम मरीज ठीक होने से सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 15,386 सक्रिय मरीज हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए साधु संतों से अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भी हुआ है। निरंजनी आनंद अखाड़े के बाद जूना अग्नि आवाहन और किन्नर अखाड़े ने भी कुंभ के समापन की घोषणा की है। इसके द्वारा 27 अप्रैल का शाही स्नान सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा और इन अखाड़ों से सिर्फ कुछ संत ही गंगा स्नान करेंगे। इन अखाड़ों में देश भर से आए हुए सन्यासी अपने अपने स्थान के लिए रवाना होंगे और कुंभ मेले में लगातार कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में देश के कोने कोने से साधु संत हरिद्वार पहुंचे हैं। कुंभ के शाही स्नान में श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में हरिद्वार आए थे। शाही स्नान के बाद में काफ़ी साधु संत कोरोना पॉजिटिव भी हो गए।
इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साधु संतों से कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाने की अपील की गई। प्रधानमंत्री की अपील के बाद में जूना के साथ में ही सहयोगी अग्नि आवाहन और किन्नर अखाड़े ने कुंभ समापन की घोषणा कर दी है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का कहना है कि प्रातः कॉल आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया था, वार्ता की थी और उनके द्वारा कुंभ मेले को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी और उसे प्रतीकात्मक रूप से मनाने की अपील की गई थी। इसको लेकर श्री दशनाम जूना अखाड़ा के सभी साधु संतों द्वारा निर्णय लिया गया है कि देवताओं का हमारे द्वारा आवाहन किया गया था, उनका हमारे द्वारा विसर्जन कर दिया गया है। अब हमारे सभी कार्यक्रम का पर विराम लग गया है और अब कोई भी कुंभ मेले के बड़े कार्यक्रम अखाड़े द्वारा आयोजित नहीं किए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल मुझे फोन आया। वे कुंभ मेले को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे। संतों के हालचाल और उनके स्वास्थ्य के समाचार उन्होंने मुझसे पूछे। प्रधानमंत्री अत्यंत संवेदनशील अंतःकरण के प्राणी हैं। वे एक सच्चे शासक और सबल प्रशासक एवं एक समर्पित उपासक भी हैं। उनके इस आह्वान पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के लाखों योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी और नागाओं ने मिलकर, उनके समस्त पदाधिकारियों मिलकर ये निर्णय लिया है कि जिन देवताओं का हमने आह्वान किया था उनका हम विसर्जन कर दें। कुछ थोड़ी देर पहले ही श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सभी देवताओं का विसर्जन कर दिया गया है और अब हमारे संपूर्ण कार्यक्रमों को विराम कर दिया हमने। का फौरन नजर होता है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाकुंभ मेले में आए लगभग 70 से ज्यादा साधु संत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों से अपील की है कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, तो वहीं पर कोरोना महामारी के खात्मे के लिए साधु संत हवन यज्ञ कर रहे हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में गौतम गिरी, हिमालय योगी बाबा और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां ने कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर हिमालय के जंगलों की जड़ी बूटियों के द्वारा हवन यज्ञ किया है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां ने कहा कि इस समय हमारा देश एक बहुत बड़ी भयंकर कोरोना महामारी से जूझ रहा है। किन्नर अखाड़ा महाकुंभ मेले में शुरू से ही यही उपदेश देता आ रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसलिए इस बीमारी से मुक्त होने के लिए यज्ञ और हवन का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि यज्ञ में आहूत की गई जड़ी बूटियों से वातावरण शुद्ध होता है। निश्चित रूप से इससे निकलने वाली तरंगे कोरोना के प्रभाव को कम करेंगी।
उनकी यही कामना है कि कोरोना बीमारी से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जल्द ही मुक्त हो। देखिए, इस समय हमारा देश और पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोरोना। और किन्नर अखाड़े का शुरू से उद्देश्य ये रहा है कि हर पोस्टर हर बैनर पे हमने मैसेज डाला है 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी। गौतम गिरी महाराज जी ने एक इसका सॉल्यूशन निकाला है कि हम यज्ञ और औषधि की तरह उससे इस पर्यावरण में कुछ ऐसी तरंगे महसूस करवा सकते कि जिससे कोरोना का जो अभाव है वो कम हो और देश तो क्या विदेश तक क्या पूरा वर्ल्ड इससे मुक्त होए। क्योंकि जो औषधियों में है और जो हवन और तंत्र में है वो शायद दूसरी किसी चीज़ में होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कहती, गौतम गिरी भाई नहीं कहते, हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा सनातन कहता है और ये मेरी सभ्यता कहती है। और जनहित में किया हुआ कार्य कोई भी होता है वो सफल ही होता, सफल नहीं होता। और जब हम तो चाहेंगे कि देश कोरोना मुक्त हो। मैंने उन जड़ी बूटियों को जंगल में, पहाड़ों में, कंदराओं में इकट्ठा करके उससे आज मैंने एक पूरे देश विदेश के कोरोना काल के लिए, एक सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, एक वाइब्रेशन से, एक हीलिंग से हम सबको पर्यावरण को शुद्ध करेंगे और तरंगों को अच्छा रखेंगे। सभी को बिना मेडिसिन के हम अच्छा करेंगे। जैसे पुराने कालों में संत सनातन धर्म के संत करते आए हैं, नहीं आते थे, हमने ऐसे ही भारत के पूरे भारत को हम मेडिसिन द्वारा एक रोग मुक्त करेंगे। हरिद्वार कुंभ से एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी खबर है। शनिवार को यहां पर मेले में शामिल होने के लिए आए 175 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुंभ में शामिल होने वाले अब तक करीब 229 साधु कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. झा ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर साधुओं के कोरोना संक्रमित होने की बात कही। कुंभ मेले में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जिसके बाद साधु संत भी डरे हुए हैं। इसी के साथ में जूना अखाड़ा ने भी कुंभ समाप्ति का ऐलान किया है। हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत किया। हजारों की संख्या में साधु संत भी यहां रहे हैं। इसी बीच कोरोना संक्रमण ने कईयों को अपना शिकार बनाया। कोरोना संक्रमण के कारण साधु संतों के संक्रमित होने के साथ में ही मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. झा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुंभ आयोजन में पहुंचे 175 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुंभ में शामिल होने वाले अब तक करीब 229 साधु कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। निरंजनी अखाड़े ने 15 दिन पहले ही कुंभ खत्म करने का ऐलान किया था। इसी के साथ में जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति का ऐलान किया है। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में 10 से 14 अप्रैल के बीच में 1700 से अधिक लोगों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बीच में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा कोविड-19 के मामलों में आ रहे जबरदस्त उछाल को और भी तेज कर सकता है। उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद में कल शल्ट विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का काफी कुछ दांव पर लगा है। उपचुनाव के 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। शल्ट विधानसभा के मतदाताओं ने 2022 के सेमीफाइनल में बूथों से दूरी बनाए रखी है। नतीजतन सियासी धुरंधरों के गुणाभाग के उलट उपचुनाव का मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को भी नहीं छू सका। उम्मीद से कम मतदान ने दोनों ही मुख्य दलों के रणनीतिकारों को, उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये उदासीनता शुभ संकेत नहीं है। साथ ही साथ कम मतदान हुए हैं तो ऐसे में ये अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि हार जीत का अंतर 500 से 1000 वोट के बीच में रहने का आसार है। शल्ट विधानसभा क्षेत्र में 96,241 मतदाताओं में से बामुश्किल लगभग 48,000 मतदाता ही बूथों तक पहुंचे हैं। नतीजतन मत प्रतिशत 43.28% पर ही सिमट गया। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 45.74% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 38% मतदान हुआ था। ठीक उलट वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में शल्ट सीट पर 91.70% मतदान हुए थे। चमोली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाखी के पास में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
पुलिस टीम और स्थानीय लोग मौके पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। ये सभी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाखी में शुक्रवार रात को एक कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मृत सभी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। एसडीएम जोशीमठ भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं हरिद्वार कुंभ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, मगर हरिद्वार में अभी भी ज्यादातर साधु संत कोरोना की जांच करवाने से बच रहे हैं। यही नहीं, साधु संतों के बयान तो देखिए कि हम साधु संत शुद्धता रखते हैं, हवन पूजन करते हैं, इसलिए हमें कोरोना नहीं होगा, ऐसा भ्रम उन्होंने पाल रखा है। जबकि इस वक्त हरिद्वार में वैरागी साधु संतों के कैंपों में भारी भीड़ है और हजारों की संख्या में साधु संत वैरागी साधु कैंप में हैं। साधु संतों का यह भी आरोप है कि प्रशासन जांच के लिए उनके पास नहीं आ रहा, जबकि कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वैरागी अखाड़े टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, जिससे कि हालात बिगड़ रहे हैं। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। तो कहते हैं कि साधु संत जो है टेस्टिंग नहीं ले रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि जिस प्रकार प्रयाग में जा करके स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग किया, यहाँ तो कोई प्रशासन का कोई व्यवस्था ही नहीं है टेस्टिंग का। कोई टेस्टिंग, जब हम लोग बहुत दिन से आए हुए हैं यहाँ स्वास्थ्य विभाग से, प्रशासन के द्वारा कोई टेस्टिंग का कोई गाड़ी न कोई डॉक्टर, ये बात नहीं है, गलत बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ इस 13 भाई त्यागी में कोई गाड़ी आई टेस्टिंग के लिए? कराना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि साधु संतों को कम कोरोना होगा, क्योंकि दूरियां और अनुपालन करते हैं कोरोना विरोधी गतिविधि का, तो इसीलिए उनकी इम्यूनिटी में कोई कमी नहीं आएगी। कह रहे हैं संतों से काफ़ी बार मैंने खुद पर्सनली अनुरोध किया, लेकिन वो मना कर रहे थे कि शाही स्नान के बाद करवाएंगे। और आज भी हमने कई जगह टीम भेजी है कि उनकी कम से कम सैंपलिंग हर अखाड़े में हो, तो हर अखाड़े में भीड़ ज़्यादा थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, मास्क भी सभी लोग नहीं लगाए हुए थे, तो निश्चित रूप से ऐसे में संक्रमण हो सकता है। वहीं कोरोना ने अपनी दूसरी पारी की रफ्तार तेज कर दी है। मैंगलोर के गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम कृषि महाविद्यालय के 12 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी बाहरी क्षेत्रों के रहने वाले हैं और 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर आए हैं। इन की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन में इनकी जांच करवाई गई, जिसमें कि 12 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर उस्मान ने बताया कि सभी छात्रों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इलाज संबंधी सामग्री भी उपलब्ध करवा दी गई है। जो स्टूडेंट पॉजिटिव आए हैं वो लगभग 12 स्टूडेंट हैं। हमने उनकी जांच की, उनमें पॉजिटिव पाए गए। उनका जो जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस मैच में है, जिस जगह हॉस्टल में है, हमने उनके मालिक को बुलाया और उनसे सेल्फ आइसोलेशन के फॉर्म भरवा दिए सबसे, कि वो अपनी जिम्मेदारी पे अपने कमरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। और उनका जो अंडरटेकिंग है, जो एक आदमी उनके साथ रहता है, उनकी पूरे खाने पीने की व्यवस्था देखेगा। हमारे विभाग ने उनको जितनी दवाइयाँ थी सारी वो प्रोवाइड करा दी हैं, सारी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। हमारी तरफ से एम्बुलेंस भी तैयार खड़ी है। अगर कोई भी कुछ इस तरह का माहौल बनता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ और जितनी भी जरूरी चीज़ें हम अपनी तरफ से पूरी सप्लाई कर रहे हैं। भाजपा मंडल नारायण बगड़ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की आगामी चुनावों को लेकर ब्लॉक सभागार में मंडल अध्यक्ष MN चंदोला की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कि भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान की बात रखी है। बैठक में नारायण बगड़ मंडल की प्रभारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष नंदी कुनियाल ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्याओं को गौर से सुना है और मौके पर आश्वस्त किया है कि चुनाव से पहले सभी क्षेत्रों की जन समस्याओं के समाधान के लिए शासन से बात की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।